बच्चे को स्क्रीन टाइम पे लाने वाला कौन है? खाना खाते हुए मोबाइल दिया जाता है या मोबाइल यूज़ करते हुए खाना दिया जाता है? बच्चों की ज़िंदगी में तो कोई ना कोई तो लेके आया है ना मोबाइल, ठीक है। हमारे पास ये कंसर्न आता है कि बच्चे खाना नहीं खाते और हम उनको फिर स्क्रीन दे देते हैं या फिर स्क्रीन टाइम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और स्क्रीन टाइम की वजूहात क्या हैं? अगर मैं डिफरेंट वजूहात की बात करूँ तो सबसे पहले अनकंट्रोल्ड एंड अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम एट होम, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और जो रिजल्ट्स हैं वो एक ह्यूज आइसबर्ग की तरह हमें नज़र आ रहे हैं। बच्चे से लेके 2 साल तक जो स्क्रीन टाइम है वो ना होने के बराबर हो। आप घर में फुटबॉल खेलें, आप घर में कैरम खेलें, लूडो खेलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं QS हेल्थ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि जो स्क्रीन टाइम और किस तरह से स्क्रीन टाइम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डैमेज कर रहा है। ना नौजवानों को, ना बूढ़ों को, इवन के बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या एलिमेंट्स हैं कि स्क्रीन टाइम को हम एक्सेसिव यूज़ की तरफ लेके जा रहे हैं और स्क्रीन टाइम हमारी डेली बेसिस पे हमें जो है ना वो डैमेज करती जा रही है। तो आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं मिस सारा ताहिर से, जो कि स्पीच एनालिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इस टॉपिक पे इनकी क्या राय है और किस तरह से हम स्क्रीन टाइम को ओवरकम करते हुए अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, और ये सब एस्पेक्ट्स में क्या इनकी राय है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। जी मैम, मैं जानना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ बेनिफिट है, जहाँ बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, वहीं पे ये डैमेज भी कर रहा है उस तबके को कि जो पढ़ने वाला है, नौजवान है, बच्चा है। आप बेसिकली हमें ये बताइएगा कि स्क्रीन टाइम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और स्क्रीन टाइम की वजूहात क्या हैं? एज अ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो हम सबसे ज़्यादा अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में फेस कर रहे हैं स्क्रीन टाइम का इफ़ेक्ट, वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं आजकल, मेन स्ट्रीम से लेके स्पेशल पॉपुलेशन तक, ये इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुका है कि मोर देन 70 to 80% जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं लैंग्वेज थेरेपी के रिलेटेड, वो सब के सब स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट मल्टीपल वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हमारी सोसाइटी में इस हद तक जा चुके हैं। और अगर मैं डिफरेंट वजूहात की बात करूँ तो सबसे पहले अनकंट्रोल्ड एंड अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम एट होम। पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से एंगेज करना है इन फिजिकल एक्टिविटीज़ विद पीयर्स, विद सिबलिंग्स। उनको ये आइडिया नहीं हो पा रहा कि वो अपने बच्चों को ऐसी क्या एक्टिविटीज़ दें कि उनके बच्चे स्क्रीन टाइम्स या स्क्रीन से हट जाएं। स्क्रीन असल में इंक्लूडेड करते हैं हम सब चीज़ें लाइक लैपटॉप, मोबाइल, सेलफोन्स और टीवीज़ और iPads, लाइक एवरीथिंग दैट इंक्लूड स्क्रीन we will count it in screen time. ठीक है। So मल्टीपल वजूहात हैं इस चीज़ की, लेकिन जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और जो रिजल्ट्स हैं वो एक ह्यूज आइसबर्ग की तरह हमें नज़र आ रहे हैं। अब हमने ओवरऑल तो राय आपसे ले ली है। अब मैं अपने पहले सवाल की तरफ आता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हाउ मच स्क्रीन टाइम इज़ सेफ फॉर किड्स, कि कौन सा ऐसा स्क्रीन टाइम है, कोई लिमिट हो सकती है कि 1 घंटा, 2 घंटे, यानी कि WHO इस पर क्या कहता है, इस पर मुख्तलिफ जो हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या रिसर्च की है, वो कितने घंटे जो है वो बच्चा स्क्रीन टाइम यूज़ करे तो वो सेफ़ है, यानी कि उसके बाद उसका कोई नुकसान नहीं है? मैं आपको बताती हूँ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि मैं खुद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करती हूँ और WHO और मैं यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ अमेरिकन अकेडमी फॉर पीडियाट्रिक्स को। इन WHO की रिसर्च उन्होंने कंडक्ट की 2019 में, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्क्रीन टाइम लिमिटेशन के बारे में जो कहना है वो ये है कि बच्चे से लेके 2 साल तक जो स्क्रीन टाइम है वो ना होने के बराबर हो। नो स्क्रीन टाइम एट ऑल फ्रॉम इन्फेंसी टिल 2 years। और उसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा हमने देना है, और अगर देना ही देना है तो 2 साल से लेके 5 साल तक 1 घंटा या उससे कम दे सकते हैं
उससे ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा तो हरगिज़ नहीं दे सकते। अब हम देखिए, अब मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो एविडेंस बेस्ड, और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं गूगल के थ्रू, ठीक है। लेकिन हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि बच्चा अभी 6 मंथ्स का ही है, अभी 1 ईयर का ही है, या 1.5 और 2 ईयर्स का ही है, तो उनका स्क्रीन टाइम हम लोग जो फेस करते हैं वो 5 to 6 hours अ डे है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा है, और हम लोग इस चीज़ को नहीं या एज अ पेरेंट हम लोग इस बात को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे कि ये स्क्रीन टाइम इतने आवर्स का पर डे हमारे बच्चों की लैंग्वेज या ब्रेन डेवलपमेंट को किस तरह से डैमेज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो आपने बताई, और फिर आपने वो फैक्ट्स बताए कि इतना टाइम सेफ़ है और इतना अनसेफ है। अब मैं आता हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहले से ही लिंक करता है। अब मुझे आप ये बताइएगा कि एक्सेसिव यूज़ बच्चे ने मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया, जो कि आप उसको नहीं रोक सकते ना। आप देखें, अगर आपके मुताबिक 2 घंटे सेफ़ है, तो अगर 4 घंटे अनसेफ़ है, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं, अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि उसकी सेहत पे, उसकी तवज्जो पे और उसकी मेंटल हेल्थ जो है उस पर कितना वो इफ़ेक्ट करता है और किस हद तक असरअंदाज है, ये आप बताइएगा कि हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। पहले तो असर बताइएगा कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और फिर उसको हम कैसे सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। देखिए, जो सबसे मेजर इफ़ेक्ट अभी रिसेंटली रिसर्च लॉन्च की है BBC के चैनल के थ्रू, एक रिसर्च हमारे सामने भी आई है कि स्क्रीन टाइम के ज़्यादा यूजेज की वजह से बच्चों में जो हमारे ब्रेन में वाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निशन, मेमोरी, अटेंशन स्पैन, इन सब को डायरेक्टली लिंक करता है। तो वो वाइट मैटर श्रिंक हो रहा है विद द एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन। तो अब आप ये देखें कि जब हमारे ब्रेन का वो पार्ट जिसने हमारे मेजर क्रिटिकल फंक्शंस कंट्रोल करने हैं, जिसने हमारी इमोशंस कंट्रोल करने हैं, हमने जो भी हमारी अटेंशन स्पैन है वो कंट्रोल करना है, जो हमारी मेमोरी है वो कंट्रोल करना है, और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करना है। जब वो श्रिंक हो रहा है, तो अब आप देखें कि लाइफ लॉन्ग या लेटर ऑन लाइफ उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो लैंग्वेज बच्चे डिले में लैंग्वेज डिले हम देख रहे हैं। और देखें, लैंग्वेज डिले भी डिफरेंट हम डोमेन्स पे फिर काम करते हैं। लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं। कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं जो बिल्कुल ही म्यूट हो जाते हैं, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो बोल रहे होते हैं लेकिन वो फिर बोलना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल आइसोलेशन में रहना स्टार्ट कर देते हैं कि हम सिर्फ स्क्रीन देखेंगे, हम अपने बहन भाइयों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलेंगे, जिससे फिर उनको बाद में आइसोलेशन या फिर आप कह लें कि एक अकेलेपन का एहसास रहना शुरू हो जाता है लेटर इन लाइफ। बड़े क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं, आप कह लें, लाइक फॉर एग्जांपल टाइम टेकिंग नहीं उनको समझ आ रही होती कि हमने अपनी बात कैसे बतानी है और दूसरे की बात कैसे सुननी है। वेटिंग हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट है। जिस तरह अभी मैं बोल रही हूँ, आप वेट कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे तो मैं वेट करूँगी। अगर हम दोनों ही एक एट अ टाइम बोलना शुरू कर दें तो किसी को भी हमारी बात समझ नहीं आएगी। बच्चों में ये चीज़ नहीं डेवलप हो रही, जो एक क्रिटिकल पार्ट है हमारे एक लाइफ का। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बच्चे अटेंशन स्पैन बच्चों का नहीं हो रहा, फिर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि बच्चे एक जगह पे बैठते नहीं हैं। इनफैक्ट मेरे पास अभी इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं जो मैं खुद डील कर रही हूँ अपने क्लिनिक में, कि टीचर कुछ बोल रही हैं और टीचर ने कमांड दी कि ये हमने फ़ॉलो करना है, लेकिन बच्चा उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा। मतलब अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपने फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर मैं आपको ये कहूँ कि आपने एज अ स्टूडेंट मेरी बात ये माननी है कि पहले आपने ये काम करना है, देन ये करना है, एंड देन ये करना है, तो बच्चा पहली बात तो आपके मान लेगा, लेकिन उसको नेक्स्ट पता ही नहीं है, याद ही नहीं है कि उसने नेक्स्ट क्या करना है। फोकस भी कम हो रहा है, हाँ जी, मेकिंग में भी इशू आ रहा है, और हाँ सारी जी, चीज़ों बिल्कुल फोकस भी कम है। अटेंशन, हम इसको कहते हैं अटेंशन स्पैन, तो ये भी हमारा एज के हिसाब से अटेंशन स्पैन बढ़ता है, तो बच्चे हाइपर एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि हम कैसे बच सकते हैं स्क्रीन टाइम से, तो देखिए, हम जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, बुक रीडिंग हमें बहुत हेल्प कर सकती है बच्चों में,
क्योंकि देखिए सारे मसले जो शुरू हो रहे हैं वो तो चाइल्डहुड से ही शुरू हो रहे हैं। तो ये सब हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं और लिमिट, स्क्रीन टाइम लिमिट करके हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हमें इश्यूज़ आ रहे हैं उसका हल सबसे ज़्यादा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आज का मौसम है, आज बहुत ज़्यादा हबस है, गर्मी है, पेरेंट्स कहते हैं कि हम खुद भी बाहर नहीं निकल पाते, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर में रखें, बीमार ना हो जाए गर्मी से, तो आप घर में इंडोर एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर दें। आप घर में फुटबॉल खेलें, आप घर में कैरम खेलें, लूडो खेलें। और देखिए वाई नॉट बुक रीडिंग। मैं आपको ये नहीं कह रही कि फॉर एग्जांपल 1 ईयर का या 2 ईयर्स का बच्चा है तो आप उसको बुक रीडिंग कहें कि लफ्ज़ पढ़ के सुनाएं। हमारे पास पिक्चर डिस्क्रिप्शन बुक्स भी होती हैं, वो आप बच्चों को करवाएं। ख़ासकर आशा ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। आशा, मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन है जिनको हम फॉलो करते हैं, अपने डिफरेंट प्लानिंग और डिफरेंट माइलस्टोन्स हम उनसे जाना उनको फॉलो करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह से एक स्लीप टाइम होता है हम सबका, तो स्लीप टाइम से पहले आप अपने बच्चों के साथ बुक रीडिंग करें, उनसे स्टोरी टेलिंग करें। बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, बच्चों को पता चलेगा कि हमने स्टोरी टेलिंग और रीटेलिंग कैसे करनी है। उनकी एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, वो उनको पता चलेगा कि हमने एक व्यू को दूसरों को एक्सप्लेन कैसे करना है या अपने व्यू को कैसे एक्सप्लेन करना है दूसरों को, जिस तरह हम लोग खुद बचपन में करते थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैं एम्फेसिस करूँगी बुक रीडिंग के ऊपर। बुक रीडिंग में आप दोबारा से बताना चाहूँगी इस चीज़ को कि मैं रीडिंग लाइक वर्ड रीडिंग की बात नहीं कर रही छोटे बच्चों में, मैं बात कर रही हूँ पिक्चर डिस्क्रिप्शन बुक में। बुक रीडिंग हम उसको भी कहते हैं कि डिफरेंट इमोशंस एक्सप्रेशन का हम सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि अगर रेवलरी बच्चों में है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। डिफरेंट बच्चे अपने व्यूज़ कैसे पेरेंट्स या केयर गिवर्स को बताएं। डिफरेंट हम पर्सपेक्टिव सीखते हैं लाइफ का बुक रीडिंग के थ्रू। जी बिल्कुल जी, बुक रीडिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे अहम पहलू की तरफ आपने इशारा किया कि सारे मसाइल की जड़ जो है वो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ अपने तीसरे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें एक एलिमेंट आप देखती हैं, एक अलमिया भी है कि बच्चे को स्क्रीन टाइम पे लाने वाला कौन है। एक तो ये है कि बच्चे की केयर करने वाला डॉक्टर से पहले जो उसका केयर टेकर है और उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने वाला, उसके मुस्तकबिल को जांचने वाला और उसकी केयर करने वाला जो है ना, वो पेरेंट्स में सबसे अहम किरदार माँ का है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि बच्चे का जो स्क्रीन टाइम डिस्टर्ब हुआ है, बच्चे को स्क्रीन तो दी गई है ना, अब आपका जो अभी आप जो खामोश हैं और मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे क्यों दिया है तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो ये अहम पहलू जो स्क्रीन टाइम का हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक बड़ा जो है ना बढ़ता जा रहा है, तो बच्चे को मोबाइल किसने दिया है। इसके साथ ही मैं लिंक करना चाहूँगा कि बच्चा जब वालिदैन बच्चों को जो है ना वो खाना खाते हुए मोबाइल दे देते हैं। क्या खाना खाते हुए मोबाइल दिया जाता है या मोबाइल यूज़ करते हुए खाना दिया जाता है? इसकी तरफ आप बताएं कि ये इतना, यानी कि इसको अगर हम लाइटर मोड में भी लें तो ये इतना अलमिया बन चुका है कि हमें ये डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ पा रहा कि बच्चा खाना खाएगा या मोबाइल यूज़ करेगा। लेकिन अब जिस भी बच्चे को देखें वो मोबाइल और खाना दोनों एक ही टाइम पे खा रहे होते हैं। तो इसकी जड़ क्या है? बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। मैं इन दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग ही डील करूँगी। पहला तो क्वेश्चन ये कि मोबाइल आया कहाँ से बच्चे की ज़िंदगी में। ऑब्वियसली वो पेरेंट्स ने ही दिया है। हम लोग तो, या फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स तो अवेयरनेस देते हैं और ये पॉडकास्ट का भी यही मकसद है कि ना दिया जाए, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में तो कोई ना कोई तो लेके आया है ना मोबाइल। ठीक है, अब देखें ये है कि पेरेंट्स हमसे भी आके ये सवाल करते हैं कि हम बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ दें, हम भी थक जाते हैं। अक्सर मदर्स जो हैं वो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्किंग लेडीज़ ना भी हों तो घर में भी वो उन्होंने घर के काम भी करने हैं, फिर उन्होंने किचन को देखना, खाना बनाना है, या और भी हज़ार घर के काम होते हैं। तो वो फिर हमसे ये पूछते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन तो उसका मैं आपको हल बता देती हूँ। उसका हल यही है कि बच्चों को आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। आजकल बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, फ़िज़िकल गेम्स जिनको हम कहते हैं, जो मार्केट में हैं, ब्लॉक्स हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल तो इस तरह के भी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स हैं, जिस तरह से अगर जिस तरह हम बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन वो 2 साइडेड होता है, तो इस तरह की भी गेम्स आ चुकी हैं जो हम एक रैकेट या शटल या फिर एक बॉल को हैंग कर दें वॉल के साथ और बच्चा खुद से खेलता रहे। ठीक है, तो मदर्स ये इस चीज़ को
इस चीज़ को ज़रा फोकस करें कि उन्होंने नहीं देना मोबाइल या फ़ोन या ये जो LCDs या TV होते हैं। अब मदर्स का ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम तो वैसे स्क्रीन देते हैं, बस बच्चा तो अपना काम खेल रहा होता है तो TV तो शायद वो नहीं भी देखता या चलते फिरते भी वो लगा हुआ होता है TV, लेकिन देखें उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। और जो आपने दूसरी बात की कि खाना खाते हुए स्क्रीन टाइम, हमारे पास ये कंसर्न आता है कि बच्चे खाना नहीं खाते और हम उनको फिर स्क्रीन दे देते हैं या फिर फॉर एग्जांपल फ़ोन दे देते हैं या TV के सामने बिठा के खाना खिलाते हैं उनको कि चलें बच्चे खाना तो खा लेंगे। देखिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको भूख लगी होगी तो आप से ज़्यादा देर कितनी बर्दाश्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप बच्चों को फोर्स ना करें, उनको आप जानबूझ के खाना ना खिलाएं, आप उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें, उनको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। जब उनको भूख लगेगी तो वो TV के बगैर भी खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पास कि बच्चे खाना नहीं खा रहे स्क्रीन के बगैर। तो मेरा तो सबसे ज़्यादा, मैं इस बात को ही कन्वे करूँगी कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का कसूर है कि आप लोग ज़बरदस्ती क्यों खिला रहे हैं। फिर ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे को भूख ही नहीं लगनी, आप चले एक दिन पूरा बच्चे को भूखा रख के देखें और फिर आप खिला लेंगे बच्चे को खाना स्क्रीन के बगैर। ठीक है। अब जी तहकीक के मुताबिक हम चलते हैं, जो नौजवान नस्ल है टीनएजर्स की तरफ आते हैं और हम अपनी इस पॉडकास्ट का अख्ताम की तरफ चलते हैं। 6 से 9 घंटे जो है ना, ये तो बिल्कुल कॉमन है। यानी कि अगर मैं अपना स्क्रीन टाइम भी देखूं तो मिनिमम भी करते करते आप देखें तो 8 से 9 घंटे जो है ना वो इनफ हैं, यानी कि जो मैं यूज़ करता हूँ मोबाइल। तो टीनएजर्स के अंदर कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऐसा क्या हो गया कि स्टडी और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें थी, जो घरेलू एक्टिविटीज़ थी, बड़ों के पास बैठना था और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, आपका सर्कल था एक, उसको उन्होंने कट ऑफ किया और वो इस तरफ आ गए। और अब एवरेज पर्सन, अब मुझे मेक श्योर तो नहीं है डाटा, एवरेज पर्सन जो है वो 100 रील्स डेली देखता है। और ये बहुत कम मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मेक श्योर नहीं है तो मैं इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ, ये हज़ारों में भी हो सकता है। 100 रील्स देखने वाला जो नौजवान है, अब उसमें डिफ्रेंशिएट मोटिवेशनल भी आ रही हैं, सैड भी आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसके मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो टीनएजर्स को मोबाइल का जो एक्सेसिव यूज़ जो बढ़ता जा रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए पहले तो ये है कि ओवरकम कैसे किया जाए। अब जो बड़े लोग हैं, जो टीनएजर्स हैं या जो अडल्टहुड में चल रहे हैं, वो तो अपने ख़ुद कंट्रोल करें, लिमिट करें। और देखिए एक है अच्छा भी है स्क्रीन टाइम तो, ठीक है, तो आप ये लिमिट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए फ़ेसबुक ओपन करती हूँ, ठीक है, तो मैंने तो चीज़ें किसी मोटिवेशनल स्पीच के लिए, जिस तरह खुद शाह साहब का ही देख लें, कोई वीडियो सुनने के लिए ओपन तो कर ली है, हम उससे मोटिवेशन भी ले रहे हैं, लेकिन उसके जो बाद में आने वाली रील्स हैं, अब ये तो मैंने अपने आप को खुद देखना है कि मैं उसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। देखिए जितना मेरा टारगेटेड गोल है ना, वो मुझे डिसाइड करवा देगा कि मैंने टाइम कितना किसके ऊपर वेस्ट करना है। अब मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने तो अभी फॉर एग्जांपल फ़िलहाल फ़ेसबुक बिल्कुल ही डिलीट कर दी थी क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैंने शिफ्ट किया था अपने आप को टेड टॉक्स पे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैंने टेड टॉक्स देखनी है, मेरे से ज़्यादा देखी नहीं जाती क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अब आप मेरे से अगर क्वेश्चन करें कि मैं टेड टॉक्स में ज़्यादा सीख रही हूँ या फिर रील्स में, तो ऑब्वियसली आई विल आंसर यू कि मैं टेड टॉक्स में ज़्यादा सीख रही हूँ, ठीक है। तो मैं उसको तो कहूँगी कि वो या एजुकेशनल स्क्रीन टाइम भी हम उसको कह सकते हैं, एंटरटेनिंग भी कह सकते हैं और फ्रूटफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने शिफ्ट किया ना अनकंट्रोल्ड या फिर लाइक एंडलेस स्क्रॉलिंग जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे ही फिर हमारी गेम आउट हो गई, ठीक है। तो देखिए और उसके वजूहात या उसके जो नुकसानात हैं हमारी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा हमारी अपनी इमोशनल डिसरेगुलेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारे अपने हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से। और सेकेंडली ये कि हमें भी मसला हो रहा है, एडल्टहुड में भी हमारे पास रिसर्चेज हैं कि हमें मसला हो रहा है कि हमने कैसे जो है ना अटेंशन फोकस को लेके चलना है।
फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बैठी, या चलें मैं एजुकेशन के ऊपर ही बात कर लेती हूँ, मैंने कोई थीसिस करना है, मैं रिसर्च करने बैठी, मैंने ChatGPT यूज़ किया, मैंने गूगल यूज़ किया, लेकिन ऑब्वियसली मैं आप फ़ोन तो बंद नहीं करूँगी जब तक मैं कोई रील्स वगैरह नहीं देख लूँगी। तो अब आप देखें कि मैंने आधा घंटा देखना था गूगल या रिसर्च का कोई मटीरियल, ठीक है। अब मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया या फेसबुक ओपन कर लिया और मैंने वो रील्स देखने के चक्कर में 1 घंटा अपना ज़ाया कर दिया, तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट भी डिफ़िकल्ट हो रही है हमारे लिए। तो देखें, ये हमें अपने जो हमारा टारगेट है ना, वो हमें बता देगा कि मैंने अब रुक जाना है इधर, या फिर मैंने अभी स्क्रॉलिंग करता जाऊँ। तो नौजवानों के लिए तो मेरा ये है कि अपना टारगेट सेट करें, अपनी टारगेटेड ज़िंदगी गुजारें। एंडलेस तो फिर किसी की मतलब जानवर भी तो गुजार रहे हैं ना, उनका भी कोई टारगेट नहीं है, उनका बस टारगेट है कि आप खाना खा लें और किसी को लाइक नुकसान पहुंचा के, या फॉर एग्जांपल उनका तो है ना कि उन्होंने तो लाइक हंट करना ही करना है, ठीक है। लेकिन देखिए, हम इंसान हमें अपनी ज़िंदगी टारगेट को सामने रख कर गुजारनी चाहिए। तो जब हमारा टारगेट हमारे सामने होगा तो फिर इस तरह की एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं होगी। जी बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू का तो एहतमाम हुआ, एहतमाम पर उन्होंने ये बताया कि अपना टारगेट बनाएं। गोल ओरिएंटेड लाइफ जो है वो आपकी ज़िंदगी के हर एक्सपेक्ट में आपके लिए जो है ना वो वैल्यूएबल साबित हो सकती है। तो आपके लिए ये वीडियो कैसी रही? स्पीच एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने अपनी अहम और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू से हमें ये बताया कि स्क्रीन टाइम को कैसे ओवरकम करना है। हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।